और ये सामने का नज़ारा आप देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। भैया शादी करके जा रहे हैं, बताओ। या बेबी। ऑलराइट, फाइनली सम गुड वेदर इन पटना। ठंड फाइनली थोड़ी थोड़ी कम होती हुई दिख रही है ना। ठंड का तो यार वरना पता ही नहीं चल रहा था। लग रहा था अब गर्मी आ गई, फिर वापस से ठंडी हवाएं। बट अब फाइनली देखो कितनी प्यारी वाली धूप खिली। और ये स्वागत है आपका हमारे पटना के नेशनल हाईवे 100 प्रो मैक्स पर। और आप देख सकते हैं बीच का रोड जो है बस वही डिस्टर्ब है, बाकी सब बढ़िया है यहाँ पर। ये देखो, ये आप देख सकते हो बीच का रोड डिस्टर्ब है बस, बाकी साइड से अच्छी रोड है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इट्स गुड। और ये सामने का नज़ारा आप देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। ऑसम, इट्स ऑसम, रियली ऑसम। ये क्रीमी जो स्ट्रक्चर है एक ज़बरदस्त लगता है, मतलब क्या बताऊँ आपको। लद्दाख तो कुछ है ही नहीं इसके सामने, लद्दाख फेल है। एंड आई मस्ट टेल यू कि ये वाला जो रोड है, मैंने बहुत सारी बाइक चलाई इस रोड पर। FZ चलाई, R15 चलाई, अपनी Honda CB 350 चलाई, क्लासिक 350 चलाई, बट जो परफॉर्मेंस हिमालयन देता है ना इस रोड पर नो अदर बाइक। मतलब उसका टायर बिल्कुल भी स्किड नहीं करता। अब ये बॉडी चैसी का बैलेंस रेशियो है या फिर उसके टायर की ज़बरदस्त ग्रिपिंग का कमाल, आई डोंट नो, बट इस रोड के लिए द परफेक्ट बाइक इज़ हिमालयन। इवन माई न्यू बाइक Honda CB 350 RS, दिस बाइक डजंट परफॉर्म वेल ऑन दिस रोड, मतलब इसके टायर स्किड कर जाते हैं। बट द वे हिमालयन आउटरन्स दिस रोड ना, मतलब खतरनाक। इट जस्ट ग्लाइड्स ओवर ऑल दैट slush. If you want to buy a proper off-roader in the budget of 2 to 3 lakhs, you know which bike to buy. So just a small piece of information for you guys. देखो भाई एक बात बताता हूँ जो लोग पटना के मेट्रो के काम में इंटरेस्टेड है वो मेरा व्लॉग डेली देखें, क्योंकि चाहे अनचाहे मुझे हर दिन ये जो मेट्रो का काम लगा हुआ है वहाँ से गुज़रना ही पड़ता है। तो अगर आप नहीं भी चाहोगे तो मेरे ब्लॉग में आपको मेट्रो का अपडेट जो है वो दिख जाएगा, चाहे मैं उसके बारे में कुछ बोलूँ या आपको ना बोलूँ। ये देखो ये भैया ईयरफोन लगा के आराम से गाना सुन रहे हैं, वो भी बाईपास पर। सो देयर आर दीज काइंड्स ऑफ पीपल, यू नो, सॉन्ग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लाइफ, एज सिंपल एज दैट। और ये देखो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होता हुआ कितना अच्छा लगता है यार, बट थोड़ा जल्दी बन जाए तो और मज़ा आ जाए। भैया शादी करके जा रहे हैं, बताओ क्या दिन है इनके लिए, और क्या चाहिए लाइफ में। कितनी एक्साइटमेंट होगी अभी, शादी करके घर जा रहे दुल्हन को लेकर, वाह। मतलब नो ऑफेंस, मतलब ऐसा मत सोचना मैं नेगेटिव वे में बोल रहा हूँ, बट एक होता है खुशी तो होती है ना कि लाइफ में आदमी शादी एक ही बार करता है और पहली बार वो अपनी दुल्हन को विदा करके लाता है अपने घर, और ये एक ही बार होता है लाइफ में। मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ एक ही बार होता है। तो सोचो किस लेवल का एक्साइटमेंट रहता होगा और क्या मन में चलता होगा एक दुल्हन के जब वो शादी करके आती होगी एक नए घर में, नए लोगों के साथ, नए इन लॉज, नया हस्बैंड, मतलब नया हस्बैंड नहीं, मतलब नया इंसान जो कि उसका हस्बैंड है। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। और कभी कभी इस तरह की बातें करते करते मैं खो जाता हूँ और भूल जाता हूँ कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जो हमें डेली एज अ स्लेव जाना पड़ता है वो मैं भूल जाता हूँ। पता है ये जो राइडिंग ग्लव्स हैं, शुरू में मुझे इन्हें पहन के चलाने में थोड़ी दिक्कत हुई, बट वंस आई एम टेलिंग यू, वंस यू गेट यूज टू वेयरिंग राइडिंग ग्लव्स ना, उसके बाद आपको मतलब बिना राइडिंग ग्लव्स के बाइक चलाने में थोड़ा अजीब लगेगा। मतलब जैसे अब मैं रेगुलर हेलमेट पहनता हूँ, पहले मेरी आदत थी जब मैं थोड़ा कम एज का था, बच्चा था, तो मुझे हेलमेट पहनना अच्छा नहीं लगता था। मैं एक एविएटर डालता था या फिर जो भी अच्छे सन ग्लासेस हैं, और बाल वाले एकदम शैम्पू करके मस्त बाइक पे निकलता था। सब लोग देखते भी थे, ऐसा नहीं है कि देखते नहीं थे, बट उस समय का ट्रेंड अलग था। व्हेन इट कम्स टू राइडिंग, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड नाउ ओह माय गॉड, ओके
पटना ट्रैफिक, यू नो। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि आज के टाइम में जब बाइक राइडिंग की बात आती है तो सबसे पहले अगर कुछ आता है तो वह है सेफ्टी, राइडिंग गियर्स, एक्सेसरीज़। और आज के टाइम में मैं मानता हूँ कि एक बंदा जो बुलेट पे एविएटर लगा कर चल रहा है विदाउट हेलमेट does not look as cool as a guy who is wearing all the riding gears, a beautiful sexy helmet, a proper riding jacket, riding gloves and all that, you know. The man with the protective gear looks way smarter than the man who is in aviators. So ट्रैफिक में फंस गए हम। इस बाईपास पर ट्रैफिक जल्दी लगती नहीं है, वो भी इस टाइम में, ऐसी वाली ट्रैफिक इस जगह पर। बट आज है, आई डोंट नो वाई, कुछ रीज़न होगा आगे। मोस्टली चांस है कि मेट्रो के कंस्ट्रक्शन की वजह से ही होगा। ये मैं जब इस हेलमेट के अंदर व्लॉगिंग करता हूँ तो वैसे नॉर्मल डेज़ में इसके अंदर फॉगिंग नहीं होती है, पर जब मैं व्लॉगिंग करता हूँ, बोलता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुंह से जो वाटर वेपर निकलता है उससे हेलमेट के वाइज़र पे पूरा फॉग हो जाता है और बिल्कुल टाइटैनिक वाली फीलिंग आती है। और आपको टाइटैनिक का वो सीन याद होगा तो बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है। Yes, that's right. Okay, so kind of out of that traffic, kind of, you know, not completely. Oh shit, man, it's a mountain of traffic. A big mountain. Look at this traffic. The peak hour में इतनी ट्रैफिक है यार यहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ट्रैफिक पहले हुआ करती थी अभी भी उतनी ट्रैफिक होती है। चाहे कितने भी रोड बनाए। आई थिंक the amount of roads constructed in Patna is directly proportional to amount of vehicles being sold out in Patna. So no matter how much roads you construct or build, traffic jam remains constant. So that's how we derive the Shakti's equations of traffic. बताओ, अच्छे आइडियाज़ बाथरूम में नहीं, ट्रैफिक जैम में आते हैं। Never underestimate the power of a traffic jam. Always let your mind work. अरे कैमरा ऑन हो, रिकॉर्ड कर रहा हो तो और भी बेहतर है, ताकि आपकी जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ है वो कैमरा में रूट रिकॉर्ड हो जाए, आप भूलो ना उन आइडियाज़ को। आज ऑफिस से निकल के सबसे पहले मैं इस अपने इक्वेशन को पेटेंट करवाऊँगा, वरना ऐसा ना हो कि आप लोगों में से कोई इस इक्वेशन को चुरा ले और कॉपी करके बेच दे। What do you think, guys? Should I get this idea patented? Okay, so now comes the adventure. Look at the adventure. Yeah baby. Okay, look at all that traffic, man. पूरा बाईपास पैक है आज। ओह तो पटना में अगर आपको लद्दाख का मज़ा लेना हो तो बाईपास पर आने की कष्ट करें, आपको सारे मज़े मिल जाएंगे। बस गर्मी ज़्यादा है, आज गर्मी लग रही है यार बहुत। पता है, इस हेलमेट के अंदर पूरा पसीने से भीग चुका हूँ मैं। बट अगर हेलमेट खोला तो बाहर की जो ट्रैफिक की आवाज़ है वो ऑडियो ख़राब कर देगी मेरे फुटेज का। दैट आई कांट अफोर्ड बेबी, सो आई हैव टू रिमेन ड्रेंच्ड इन माई स्वेट। इस मेहनत के लिए लाइक बनता है वीडियो पर, और लाइक कर लिया है, अच्छा लाइक कर लिया तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब भी कर लिया है, फिर एक कमेंट ठोक दो भाई। और ये रॉन्ग साइड वाले अलग ही लेवल का गेम खेलते हैं यहाँ बाईपास पर। ये देखो, आगे से यू टर्न लेकर आना पड़ेगा, इस वजह से ये लोग रॉन्ग साइड से जाते हैं। दैट फर्दर लीड्स टू कंट्रीब्यूशन इन ट्रैफिक जैम। सो दैट्स देयर, मतलब रीज़न अनेक हैं, अनेक। वो बोलते हैं ना कि देश चुनौतियों से नहीं, इन जैसे चुनौतियों से परेशान है। सो ये फंडा है यहाँ पर। यार जानते हो, जॉब करने के बाद दिन तो निकल जाता है पूरा जॉब में ही, लेकिन अगर रात में शूट करने का मौका मिले तो यार मज़ा आ जाएगा। मतलब अगर रात में भी गोप्रो उतना अच्छा फुटेज निकाल के दे दे, दैट वुड बी लवली फॉर मी। सो लेट्स सी टुडे, दिस इज़ अ नेक्सॉन EV। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल पटना के रोड पे जो दिखती है वो यही है। और शिट, आई फॉरगॉट टू वेयर माई ग्लव्स। जब गाड़ी तेज़ चला, हाथ में ठंड लगी, तब याद आया कि ग्लव्स पहनना भूल गए। एंड दिस इज़ द फेमस धनुष सेतु ब्रिज ऑफ पटना। जस्ट
just lets you cross over the Rajendra Nagar terminal. Okay, so the traffic is apparently being held here. Don't know why. Can we go, sir? Yes. Okay, we can go. ये जो पॉइंट है ना, ये हमेशा ही बिज़ी रहता है। 3 डायरेक्शन से ट्रैफिक आती है यहाँ पर और सारे लोग जल्दी में रहते हैं। तो जो पुलिस वाले भी यहाँ रहते हैं उनके दिन भर बिल्कुल परेड हो ही रहती है। बहुत बिज़ी रहते हैं पुलिस वाले यहाँ पर, हर समय ट्रैफिक मैनेज करना पड़ता है। पुलिस वालों की ड्यूटी भी बहुत टफ़ होती है, शायद इसीलिए वो लोग इतने टफ़ हो जाते हैं। इस रोड पे हर जगह स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, अगर आपको दिख रहा होगा गोप्रो में, बट नो स्ट्रीट लाइट इज़ वर्किंग राइट नाउ। कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है अभी। दिस इज़ इंडिया फॉर यू गाइस। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। स्ट्रीट लाइट्स हर जगह है पर चलती कोई भी नहीं है। देखो और खुश रहो। और कितना अंधेरा हो रहा है यहाँ पर, मतलब अगर विदाउट लाइट कोई व्हीकल पास हो रही है या कोई बच्चा घूम रहा है, यू जस्ट वोंट बी एबल टू सी हिम। दैट माइट लीड टू अ सीरियस एक्सीडेंट। बट उसके बाद क्या, गलती किसकी है फ़र्क नहीं पड़ता। लुक एट देम, ट्रिपल लोडिंग, एकदम मस्ती में चले जा रही है। देखो ज़रा स्पीड तो, रफ्तार तो देखो आगे। इट्स बिकॉज ऑफ दीज पीपल हु try to ride safe on roads, their life is also in danger. All right, तो it's a big challenge for me today इस रोड से गुजरना। इतनी भयंकर कीचड़ हो रही है यहाँ पर। One mistake and you're gone। जो रास्ता कल के ब्लॉग में मैं आपको दिन में दिखा रहा था, presenting you the same road at night। ओके, फाइनली आउट ऑफ दैट मिस। बहुत ज़बरदस्त रास्ता था यार, और वो भी अंधेरे में। थैंक गॉड फॉर सेविंग मी। सेफली घर पहुंचाने के लिए मुझे ख़तरनाक रोड से मैं घर पहुंच गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं भगवान का। सो प्लीज सबर कराए whatever, please sir, I want to reach 1 million